फिर हम आते हैं ग्रोथ, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड अडेप्टेशन। तो मैंने सब प्लानिंग करी, मेरा एक प्रोडक्ट, उत्पाद या सेवा का एक प्रोटोटाइप मैंने बनाया, एक एंट्री करवाई उसको, उस पर क्या प्रतिक्रिया आई, उसका लोगों का अनुभव क्या रहा, उसके बिना पर मैंने उसको और बेहतर किया, करती चली गई, है ना। फिर कैसी ब्रांडिंग होनी चाहिए, कैसा मतलब लोग कैसे पहचानेंगे मेरी ब्रांड को, उनको महसूस कैसा होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, लोग और मेरे बारे में जानेंगे कैसे, फिर खरीदेंगे कैसे, उसकी रणनीति। अब ये चलने लग गया, खरीदारी भी हो रही है, ग्रोथ या विकास, इसके बारे में भी जो हमने बिजनेस प्लान में, व्यवसाय योजना में भी ग्रोथ के बारे में लिखा था, वो ग्रोथ कंटिन्यूअसली, रेगुलरली और बेहतर कैसे होते जाएं। जिन जिन व्यवसायियों ने, जो जो उद्यमी हैं, जो कि शांति से बैठ गए, जिन्होंने कहा अरे बढ़िया चल रहा है अब बैठ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गिर पड़े हैं। इसलिए गिर पड़े हैं क्योंकि बाजार निरंतर बदलता रहता है, ग्राहक कब क्या देख रहा है पता नहीं, उसका माइंड क्या हो रहा है, बाहर जो चीज़ें घट रही हैं उससे ग्राहक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय मॉडल और संचालन की मापनीयता का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। यानी कि आपका जो बिजनेस है ना, उसके बिजनेस स्केलेबल है या नहीं, कैसे उसको स्केल किया जाए। आज इतना 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 है, अगला लेवल क्या होगा, क्या मुझे एक और दुकान खोलनी है या मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए मुझे 10 दुकानों के साथ जुड़ना है कि मैं उनके माध्यम से बेचूंगा। स्केल कैसे होगा मेरा बिजनेस, नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएगा, है ना। और बिजनेस और ऑपरेशंस, और लोग जोड़ने हैं मुझे या नहीं, ऑनलाइन मुझे फैलाना है ताकि स्केलेबिलिटी आ सके, या एक जना एक, मैं अभी तक एक से एक सेवा दे रहा था, अब मुझे ऐसा कुछ करना है जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ सेवा दे सकूँ, कुछ ऐसा कर सकूँ। जैसे मेरी मास्टर क्लास, ऐड मैं चाहती तो ऐड रन करो और फिर एक जने से बात कर रही हूँ, फिर एक जने से बात कर रही हूँ, फिर एक जने से बात कर रही हूँ, वहीं ऐड रन किया और 2 घंटे की मास्टर क्लास, उसमें मान लीजिए 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो मैं उसी 2 घंटे को जो मैं हर जने को दे रही हूँ, 2 घंटे में मैंने 100 लोगों को एड्रेस कर लिया और फिर वो आगे बढ़ गए। ये 100,000 भी हो सकते हैं एक ही साथ। कैसे? वही 2 घंटा, एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, और 2 घंटा 1000 लोगों को दे दिया एक साथ। तो वो स्केलेबिलिटी क्या होगी, है ना। अवसर ढूंढने होंगे विकास के, आगे बढ़ने के, है ना, और डाइवर्सिफिकेशन के, यानी कि विविधीकरण। अच्छा, अभी हम ये तो बेच ही रहे हैं, अब हम इसमें भी घुस जाते हैं, हम ये भी शुरू कर देते हैं। तो मैं कोचिंग कर रही हूँ, लोगों को खुश होना सिखाती हूँ, उनकी समस्याएं सुलझाना। अब मैं साथ में क्या करती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी शुरू करती हूँ। कई लोगों को उसमें चैलेंज होता है। अब क्या मैं, कोविड का वक्त आया है और लोग बहुत लो फील कर रहे हैं, तो क्या मैं 60+ जो लोग हैं, मैं उनको भी थोड़ा सपोर्ट, किसी भी तरह से आपका विविधीकरण हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो ओपन रहें, क्योंकि ग्रोथ तभी संभव है, ग्रोथ संभव है जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, यानी तो विकास, विस्तार यानी एक्सपेंशन, और या फिर डाइवर्सिफिकेशन। यही तरीके हैं, यही अवसर होंगे जो आप ढूंढेंगे, जिनको आप देख पाएंगे, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इम्प्लीमेंट करिए स्ट्रैटेजीज अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, रणनीतियाँ लागू करनी है ना। तो जो हमने ऑलरेडी बात की, रणनीतियाँ लागू करें, जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ाना, है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी आपकी, इंक्रीजिंग दैट, एक्सपैंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स, नए मार्केट के अंदर जाना, लॉन्च करना नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, या फिर फ्रेंचाइज करना। तो नए बाज़ारों में विस्तार हो गया, नए उत्पाद या सेवा लाना करना, या फिर फ्रेंचाइजिंग। अब जब मुझे स्केल करना है या बढ़ाना है तो उसके तरीके क्या होंगे? उसके तरीके ये होंगे कि या तो मैं उत्पादन बढ़ा दूं, यानी प्रोडक्शन और बढ़ा दूं और ज़्यादा होने लगे, या फिर
नए नए बाज़ार में जाऊं, आज एक शहर में हूँ 5 शहरों में और आ गई, इस मोहल्ले में हूँ 10 और मोहल्ले में आ गई, या फिर जो मेरा मार्केट है, जो मेरे ग्राहक हैं, उन्हीं को नए उत्पाद दे सकूं, या तो नए बाज़ार या फिर नए उत्पाद उन्हीं को, और या फिर फ्रेंचाइजिंग, जैसे मैकडॉनल्ड्स है ना, जैसे कोई स्कूल है, उन्होंने कहा हाँ हमारा ये एक शुरू हो गया है, अब हम हर शहर में चाहते हैं कि हमारी ब्रांच हो, तो वो कैसे संभव है? फ्रेंचाइज मॉडल से। तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और फिर लोगों से टाई अप किए, फ्रेंचाइज की फ़ी बना दी, जो भी तरीका है फ्रेंचाइज का। ये कुछ रणनीतियाँ हैं जिससे कि आप ग्रो कर सकते हो, है ना। तो वो देखना ज़रूरी है कि कैसे करेंगे। फिर कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, बाज़ार में ट्रेंड्स क्या हैं, फीडबैक क्या आ रहा है ना, बाज़ार का रुझान कैसा है, ग्राहक की प्रतिक्रिया क्या है, व्यावसायिक प्रदर्शन, है ना, बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ये रोज़ आपको पता होना चाहिए किस तरह से हो रहा है ना। उसके साथ में कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कंपटीशन में बने रहने के लिए ग्राहकों की जो बढ़ती ज़रूरत है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उनकी कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है जो कि पूरी नहीं हो रही है, या अभी तक वो बहुत खुश थे लेकिन अब उनकी प्रतिक्रिया आई है कि ये एक चीज़ और हमें चाहिए, तो वो भी पूरी करनी है। तो ये सारी चीज़ों को पर ध्यान रखना, नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से व्यवसाय को, ये जितनी चीज़ें हमने बात की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे एक्शन लिया प्रेम गणपति ने। डोसा प्लाज़ा इसके ये ओनर हैं, और इन्होंने कैसे बिल्ड किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी, ध्यान लगा कर देखिएगा और इससे आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, आपको समझ आएगा, है ना। तो प्रेम गणपति तमिलनाडु की ट्यूटिकोरिन एक जगह है, वहाँ पर तमिलनाडु में, वहाँ ये रहते थे, छोटा मोटा काम करते थे, ठीक है, गुजारा हो रहा था, है ना। फिर 10वीं में जब ये थे तो पढ़ाई में कुछ खास रुझान नहीं था, पढ़ाई छोड़ दी, और इसी बीच किसी ने उन्हें मुंबई में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया कि भाई चलो मुंबई, तुमको नौकरी मैं दिलाऊंगा। आश्वासन मिला, पढ़ाई छोड़ दी और पहुंच गए, है ना। लगभग 250 रुपये प्रति माह पर काम किया इन्होंने, 250 रुपये प्रति माह पर काम किया। 1200 प्रति माह की नौकरी का प्रस्ताव मिला, इनको लालच आया और ये मुंबई चले गए। यानी कि इसके लिए, क्योंकि पैसा कमाना था, तो 1200 प्रति माह का जैसे ही मिला कि हाँ नौकरी मिल जाएगी, वहाँ पर इन्होंने कहा सब छोड़ो, वहाँ चलते हैं। 1200 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, कहाँ 250, कहाँ 1200, ये पहुँच गए मुंबई। अब इनकी जेब में केवल 200 रुपये थे, 250 कमा रहे थे पर महीना, 200 थे जेब में। उस टाइम पर धोखा हुआ इनके साथ, जैसे ही मुंबई पहुँचे गया सारा पैसा, कुछ भी नहीं, जेब खाली। अगले दिन मुंबई में इनको 150 रुपया प्रति मंथ, 150 रुपया प्रति महीना बर्तन धोने के लिए मिला। एक बेकरी थी, बेकरी के अंदर आपको बर्तन धोने, हम हर महीना आपको 150 देंगे। क्योंकि धोखा हो चुका था, 1200 की नौकरी के चक्कर में आ गए थे, इन्होंने ये ले लिया, पैसा बचा नहीं था, है ना। इनको डोसा बनाने का बहुत शौक था। अब कैसे आपका जो आपके में स्किल है, कौशल है, आपकी रुचि है, वो कैसे आपके लिए काम करती है, और हमने कई उदाहरण देखे हैं इसके, है ना। तो डोसा बनाने का शौक था, और उन्होंने कहा कि मैं इसको डोसे को अब एक बिजनेस बनाता हूँ, उनको लगा है। तो उन्होंने क्या किया, एक ठेला किराए पर लिया, तो ठेला लिया किराए पर और उस पर डोसा बेचने लगे, वाशी रेलवे स्टेशन के सामने, ठीक है। अब टेस्ट इतना बढ़िया था क्योंकि आपको शौक है, दिल से बनाते हैं, पसंद है, पता है अच्छे हैं, तो उस डोसे का स्वाद इतना अच्छा था कि बहुत सारे कस्टमर आने लगे। और चूंकि वाशी रेलवे स्टेशन के सामने ही था, तो कई लोग जो मुंबई में सफ़र करते प्लस दूसरे शहरों से करते, वो बाहर आते, और डोसा ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आती। तो बहुत बढ़िया चलने लगा, बहुत कस्टमर आने लगे, और हर महीना 20,000 करीब वो कमाने
लग गए। कहाँ 250 150 बर्तन धो रहे थे, 20,000 रुपया प्रति महीना। तो एक छोटी सी दुकान उन्होंने शुरू की जिसका नाम था प्रेम सागर डोसा प्लाजा। उन्होंने एक जगह किराए पे ली, छोटी सी जगह, और वहाँ पर, और वो भी वाशी में। ये बात है 1997 की, 1997 की। ठेले से अब दुकान पर आ गए, किराए पर दुकान ली थी और ये शुरू किया। क्यों? क्योंकि अब वो 20,000 रुपया प्रति माह पर पहुंच गए थे। अब उन्होंने इस दुकान में, चूंकि अब और चीज़ें भी ट्राई की जा सकती हैं, तो उन्होंने ट्राई किया क्या, अमेरिकन चॉप सुई। आप में से कई लोगों ने खाया होगा और मुझे पता है मुंह में पानी भी आ रहा होगा। अमेरिकन चॉप सुई, शेजवान डोसा हो गया, पनीर चिली डोसा, स्प्रिंग रोज डोसा, मतलब अलग 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 वैरायटियाँ उन्होंने लानी शुरू की। तो आप ये जो हम बात कर रहे हैं इसको जोड़िए हमने जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उससे, है ना, कि कैसे उन्होंने ये सब प्लानिंग की होगी कि अच्छा पहले ठेला लेते हैं। ग्रोथ किसको कहते हैं कि हाँ, जब वो रेवेन्यू, जब वो लाभ आया तो उन्होंने कहा कि अब मैं दुकान लेता हूँ। जब पैसा नहीं था, उनको दिख रहा था कोई सोर्स नहीं है, तो किराए पर लेकर के तो उन्होंने कुछ जॉब किया जिससे कि पैसा आ सके। उस पैसे से ठेला किराए पर लिया, है ना। फिर ठेले से जब ग्रोथ हुई, विस्तार हुआ, तो दिखा अब क्या, ओके अब मैं ये दुकान ले सकता हूँ। दुकान ली, फिर वहाँ पर हमने कहा ना अब और प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, वही ग्राहक लेकिन और उत्पाद आ सकते हैं। तो जो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, हम रणनीति ये देख रहे थे कि कैसे और बढ़ा सकें, तो उन्होंने ये किए। 104 वैरायटी डोसा प्लाजा में उन्होंने बेचना शुरू किया। ये थी उनकी यूएसपी, ये था अलग, है ना, क्योंकि डोसा तो बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी बढ़िया है, पता है ग्राहकों को मज़ा आ रहा है, लेकिन अब अलग क्या है, इतनी वैरायटी डोसे की कि आदमी आके सोचे कि क्या लूँ, है ना। अब उन्होंने डोसा प्लाजा को फ्रेंचाइज मॉडल पे सेट करना शुरू किया, क्योंकि ये तो बढ़िया चल रहा है, अब मैं और जगहों पे कैसे पहुंचाऊं इसको, तो फ्रेंचाइज मॉडल शुरू कर दिया। अब आप देखिए एक्सपेंशन के लिए क्या हो रहा है। अब डोसा प्लाजा आज की तारीख में उसके आउटलेट्स हैं 15 से ज़्यादा लोकेशंस, पूरे भारत में 15 से ज़्यादा लोकेशंस पे हैं, और ग्लोबली यानी भारत के बाहर, इंडिया के बाहर भी, न्यूजीलैंड, मिडल ईस्ट जैसी जगहों पर, कंट्रीज़ में डोसा प्लाजा के आउटलेट्स हैं, है ना। मोर देन 100 स्टोर्स हैं इंडिया में, मोर देन 100 स्टोर्स। तो जो अभी हम कह रहे थे 15 लोकेशंस पर हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा स्टोर्स इंडिया में हैं, और वो बन चुके हैं एक बिलियनर बिजनेसमैन। वही प्रेम गणपति जो कि 250 रुपये की नौकरी करते थे, 250 रुपये प्रति माह, और जिनके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ, पैसा भी चला गया, नौकरी भी नहीं मिली, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब हमने ये बात की थी कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी बनने के लिए क्या ज़रूरी है, कौन से गुण, कौन से कौशल ज़रूरी हैं, क्या मानसिकता ज़रूरी है, ये वो मानसिकता है। अगर वो उस वक्त हताश हो जाते, निराश हो जाते, सोचते कि क्या करूं, या कोई भी नौकरी, बर्तन धोने वाली नौकरी ही करते चले जाते, तो क्या वो आज बिलियनर होते? नहीं होते, नहीं होते। तो सबसे ज़रूरी है मानसिकता। आपके पास पैसा नहीं होगा, शायद आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको ये क्लैरिटी है, मानसिकता है, और आपको ये जज्बा है कि नहीं मुझे करना है, और एक चीज़ पकड़ में आ गई, हाँ ये है, तो फिर संभव है। 250 से बिलियनर का सफ़र, 250 रुपया प्रति माह से बिलियनर बिजनेसमैन का सफ़र आपके सामने उदाहरण है, और कई ऐसे उदाहरण हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। ये आपको दर्शाएगा दोनों चीज़ें, एक तो आप प्रेरणा ले सकते हो, और दूसरा हमने अभी जितनी चीज़ों की बात की, आप ये देख पा रहे हो कि कैसे उन्होंने सारी चीज़ों से वो आगे बढ़े, कैसे कैसे प्लान किया, क्या किया, एक एक स्टेप। पहले दिन उन्होंने ये नहीं सोचा नहीं नहीं मेरा तो एक अच्छा सा बड़ा प्लाजा होना चाहिए, नहीं। आज क्या संभव है? ठेला संभव है।
खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, तो किराए पर ही संभव है ना। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा कि जब एक व्यवसाय हम शुरू करते हैं, जब हम उद्यमिता में कदम रखते हैं, उसका प्रोसेस है, उसका अपना तरीका है, और वो बड़ा ही तरीका ये टेस्टेड है, यही है, इसमें से कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, व्यवसाय के मुताबिक चीज़ें बदल सकती हैं, है ना। आज इसमें हमने जो बात की, कई चीज़ें इसमें हमने बात नहीं की, ये बहुत ही मोटे तौर पर हमने बात की इनकी जर्नी की। हो सकता है उसमें कई लीगल चीज़ें भी आई हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अगर दुकान लगाई, किराए पे ली, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट बने होंगे, ठप्पे लगे होंगे। जब डोसा प्लाज़ा किया तो उसमें कुछ हुआ होगा। जब उन्होंने फ्रेंचाइज़ मॉडल शुरू किया तो फिर वहाँ पर लीगल चीज़ें आ जाती हैं, कानूनी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जितने स्टेप्स हैं वो सब फॉलो हुए होंगे। क्या कैसे बढ़ना है, कितना करना है, इतना फैलाना तभी हुआ होगा जब उन्होंने देखा कि हाँ सेल्स हो रही है, बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा अब हम एक और खोल सकते हैं, अच्छा फिर हम 2 खोल सकते हैं, फिर हम 4 और खोल सकते हैं। तो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग, नज़र रखना, ट्रैक करना, ये सब ज़रूरी है। ये क्लैरिटी, ये आपको तैयार कर रहा है पूरे प्रोसेस के लिए कि यदि आप उद्यमिता में कदम रखते हैं, आपका रुझान है, आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो फिर आप शुरू हो सकते हो। सब कुछ यहाँ पर आपके लिए है। स्टेप क्या होना है, हाँ हो सकता है आपको टेक्निकल एक्सपर्ट जो उस बारे में जानते हैं उनसे मिलना हो, बात करनी हो, पर आप चूकेंगे नहीं। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन पर काम करना है, आपको पूरा अंदाज़ा यहाँ पे हो जाएगा, और हुआ होगा, है ना। तो मैं आशा करती हूँ वैल्यू मिली होगी, समझ आई होगी कई सारी चीज़ें, और अगले भाग में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। काम करते रहिए, क्लैरिटी लाते रहिए। हम मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार।